आज हम आपको अमरूद की 4 ऐसी बेहतरीन वैरायटी बताएंगे जो शायद ही आपने देखी होगी। सबसे पहले हम उस वैरायटी की बात करेंगे जो कि इंडिया में आज के टाइम सबसे ट्रेंडिंग है और सबसे पॉपुलर है और सबसे खाने में स्वादिष्ट भी है, और ये है वो वैरायटी। आप इस पौधे को देखिए, शायद कुछ लोग इस पौधे को देखते ही समझ गए होंगे कि ये वैरायटी है कौन सी। ये वैरायटी है रेड डायमंड। इसकी पहचान इसके पत्तों से हो जाती है। ये देखिए, इसके पत्ते हल्के राउंड शेप के होते हैं, इस तरह के इसके पत्ते होते हैं राउंड शेप के, तो काफी लोग इसको देखते ही समझ जाते हैं रेड डायमंड है। रेड डायमंड का नेगेटिव सिर्फ एक ही है कि इसमें फल बहुत कम आता है, लेकिन जो फल आता है वो बड़े कमाल का आता है। अब मैं आपको इसका फ्रूट साइज दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पौधा है वो 1.5 साल का है। 1.5 साल में इसमें जो फल लगा है वो लगभग 8-10 फ्रूट लग रहा है, इससे ज्यादा इसमें फ्रूट है नहीं। तो फ्रूट कम है लेकिन बहुत क्वालिटी का है। और साइज भी देखिए आप, ये देखिए आप साइज। अगर एक फ्रूट का वेट की बात करूं मैं तो लगभग 400 ग्राम के अप्रोक्स तो एक फ्रूट का वेट है ही है इसमें रेड डायमंड में। ऐसे ही ये देखिए आप। तो अब हम इसको तोड़ते हैं और ये देखिए आप, रेड डायमंड की विशेषता आज मैं आपको बताता हूं। साइज बहुत अच्छा है, फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है। अब इसको काटते हैं, अंदर से देखते हैं कि अंदर से आखिरकार इसका रिजल्ट कैसा है। इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता थी, वैसा ही जैसा हमने सुना था वैसा का वैसा ही बिल्कुल हमने इसको पाया है। इसकी विशेषता होती है रेड डायमंड की कि इस अमरूद की वैरायटी में बीज बिल्कुल भी नहीं होते, और वो आप बिल्कुल देख सकते हैं पास आके। ये देखिए आप, पूरा मैंने इसको मिड से काटा था और मिड से काटने के बाद एक सिंगल बीज भी नहीं है इस वैरायटी में। तो ये वैरायटी की, इस वैरायटी की खासियत है। तो काफी लोग चाहते हैं कि हम अमरूद खाएं, मीठा हो लेकिन उसमें बीज ना हो, तो उन लोगों के लिए रेड डायमंड एक वरदान की तरह है। और इसका टेस्ट भी मैं आपको बताता हूँ, टेस्ट इसका कैसा है, किसमें इसमें कितना मिठास है। ये देखिए कलर अभी धीरे धीरे और इसका कलर जो है वो लालपन आता, तो टेस्ट करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। टेस्ट अगर मैं इसका कंपेयर करूं तो हिसार सफेदा से थोड़ा सा कम मीठा लगाओ इसे, अदरवाइज और ताइवान पिंक से ज्यादा मीठा है। तो मिठास में कोई कमी नहीं है, खाने में हल्का क्रंची है, बहुत ही पॉजिटिव और गुड सा फील आ रहा है इसका। तो टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है, लेकिन इस वैरायटी में बीज नहीं है। अगर आप चाहते हो कोई ऐसी वैरायटी जिसमें बीज ना हो तो आप रेड डायमंड का चुनाव करें। अब हम चलते हैं अपनी अगली वैरायटी की ओर, जिसका की पल्प रेड है, और उसकी भी विशेषता बताता हूं और उसकी खासियत क्या है अमरूद की। चलते हैं नेक्स्ट अपनी वैरायटी की ओर। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट बागवानी की सबसे बेहतरीन वैरायटी, और लोगों की काफी जबरदस्त डिमांड के साथ आता है ये वैरायटी और ये पौधा। ये है हिसार सुरखा वैरायटी। सुरखा और सफेदा में सिर्फ कलर का अंतर है, बाकी टेस्ट वाइज दोनों सेम वैरायटी है, दोनों की कीपिंग कैपेसिटी सेम है, प्रोडक्शन सेम है। 1.5 साल का पौधा है, काफी बेहतरीन इसकी ग्रोथ हुई है और फ्रूट साइज भी इसका काफी अच्छा बनता है। लेकिन रेड डायमंड के कंपेयर में फ्रूट साइज हिसार सफेदा और सुरखा में कम ही आता है, लेकिन फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अब मैं आपको इसका भी एक फ्रूट दिखाता हूँ। इसका थोड़ा सा नेगेटिव ये होता है कि ये जैसे ही पकता है थोड़ा टूट के गिर जाता है, लेकिन खाने में बहुत लाजवाब चीज है ये भी। आप सबसे पहले फिनिशिंग देखिए, बहुत ही लाजवाब फिनिशिंग। और सुरखा की विशेषता होती है कि सुरखा जितना लाल अमरूद कोई होता ही नहीं है अंदर से। तो अगर आपको लाल कलर चाहिए तो आप सुरखा वैरायटी पे जाओ। ये देखिए आप, बहुत ही जबरदस्त कलर निकलेगा इसका। तो आपने देखा होगा काफी लोग रेहड़ी पे इस तरह की वैरायटियों को थोड़ा शेप में काट के और फिर रखते हैं ताकि अट्रैक्शन का मोड बने, और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए इन वैरायटियों का वो यूज में लेते हैं। तो ये वैरायटी बहुत अच्छी है और इसका जो मिठास है वो तो एक्सीलेंट है। ये इनको टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है मुझे, जिन लोगों ने खाया है वो खुद जानते होंगे कि हिसार सफेदा और सुरखा का कितना बेहतरीन टेस्ट होता है। अब सफेदा दिखाता हूँ कि सुरखा और सफेदा का क्या डिफरेंस है, फिर उसके बाद एक ऐसी वैरायटी बताऊंगा जो छोटी सी हाइट में बहुत ज्यादा फल दे रही है और आजकल किसान उससे सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। हिसार सफेदा की बागवानी में सबसे ज्यादा डिमांड है, और लगभग आप ये मानो कि पूरे देश में 80 से 90% जो एरिया में अमरूद होता है उसमें हिसार सफेदा को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। और सबसे ज्यादा एरिया में 80-90% एरिया में हिसार सफेदा जैसी ही वैरायटी का चुनाव किया जाता है, क्योंकि ये मीठा है, बीज कम है और खाने में भी बहुत लाजवाब है।
लेकिन नेगेटिव एक ही कि जैसे ही पकेगा नीचे गिर जाएगा। आपका फ्रूट 80% पके, आप उसे तोड़ कर मार्केट में सेल कर दो। अब मैं आपको इसका भी दिखाता हूँ। ये देखिए, इस पौधे की जो एज है वो भी 1.5 साल है, क्योंकि 1.5 साल पहले ही पूरा बाग लगा था, तो जितनी भी वैरायटी लगी हुई है सबकी एज 1.5 साल है। इसकी भी फिनिशिंग काफी अच्छी है। ये देखिए, इसकी विशेषता बस यही है कि ये अंदर से इसका व्हाइट पल्प होता है, तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत मीठा होता है और काफी डिमांडिंग वैरायटी है। तो आप बागवानी के लिए वैरायटी अगर देख रहे हो सबसे बेहतरीन, तो आप हिसार सफेदा वैरायटी आंख बंद करके लगा सकते हो। अब हम अपनी जो लास्ट वैरायटी है उस पे चलते हैं। उसका सबसे पहले हम आपको उत्पादन दिखाएंगे और फिर उसकी विशेषता बताएंगे कि उस वैरायटी में विशेषता क्या है आखिरकार। अब आती है सबसे प्रॉफिटेबल वैरायटी ताइवान पिंक, और मेरी भी पसंदीदा है ये वैरायटी। मैंने खुद इसके जो पौधे हैं ताइवान पिंक के वो सबसे ज्यादा लगाए हुए हैं। इस पौधे की जो हम बात करेंगे वो खड़े होके नहीं, बैठ के बात करेंगे, क्योंकि ये छोटी सी हाइट में ही बहुत ज्यादा फल दे रहा है। अब आप इसकी हाइट देखिए, अप्रोक्स 3 फुट के अप्रोक्स है। बाकी जो ऊपर है वेजिटरी ग्रोथ है, आप इनकी कटिंग भी कर सकते हो। बैठ के बात करते हैं और इसकी अमरूद की क्वांटिटी देखते हैं कि कितनी ज्यादा क्वांटिटी लगी हुई है। अगर नंबर ऑफ फ्रूट्स की बात की जाए तो एक ही पौधे पे ये देखिए आप, लगभग 40 के अप्रोक्स इसमें फल है। और आप फ्रूट साइज भी देखिए, ये लगता है बिल्कुल नीचे तने के पास। ये पूरे देखिए 6-6, 7-7 के बंच, यहाँ पे भी पूरा बंच, यहाँ पर भी, ऊपर भी और साइडों में भी। अब इसको काटते हैं। और जो इसका फ्रूट साइज है, काफी लोगों को ये वहम था कि ताइवान पिंक का साइज नहीं बनता। इसकी जो शेप होती है वो हिसार सफेदा और सुरखा के कंपेयर में ये अंडाकार आकार में होता है, लेकिन साइज पूरा लेता है अगर आप प्रॉपर अपना खाद शेड्यूल फॉलो कर रहे हो तो। इसको काटते हैं, अंदर से दिखाता हूँ इसका पल्प कैसा है। इसका जो पल्प होता है अंदर से वो होता है बिल्कुल पिंक। ये देखिए आप, तो इसका पल्प है बिल्कुल पिंक कलर का। ये देखिए, इसका पल्प अंदर से पिंक हो जाता है और इसकी भी मार्केट में डिमांड काफी अच्छी है और इसकी कीपिंग कैपेसिटी बहुत जबरदस्त है। अब जैसे ये जिसमें फ्रूट है, अगर मैं इसको 1 महीना भी ना तोड़ूं तो टूट के ना ही गिरेगा और ना ही खराब होगा। ये तो बागवानी के लिए सबसे बेहतरीन वैरायटी है और इंटरक्रॉपिंग के लिए भी सबसे बेस्ट वैरायटी है। तो ये 4 वैरायटी थी। अब आप पे मैं छोड़ता हूं कि आप कौन सी वैरायटी पसंद करोगे, अपने बाग में लगाना या अपने घर पे लगाना। मैंने चारों वैरायटी की आपको विशेषता बता दी, सबके फ्रूट बता दिए, साइज बता दिया। फिर भी कोई अगर आपको क्वेरी आती है, कोई डाउट है, तो आप कॉल करके पूछ सकते हो, या डिटेल जानकारी के लिए आप नर्सरी विजिट भी कर सकते हो। तो ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे पेज के साथ। धन्यवाद।